सभी को नमस्कार। बहुत सारे विद्यार्थी क्लास के अंदर या फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ये उन सबका एक क्वेश्चन होता है कि सर जीके जो पढ़ रहे हैं वो पुराना आएगा या नया आएगा? हालाँकि हम ये कहते हैं कि देखो एग्ज़ामिनर पर है कि वो किस तरीके से दे। लेकिन जहाँ तक है रेड क्लिफ रेखा या मैं कह दूँ राजस्थान का सामान्य परिचय जिसके अंदर रेड क्लिफ, पड़ोसी राज्य, जिलों की बाउंड्री वगैरह सारा कुछ, प्लस एक संभाग का टॉपिक। ये तो आपको नए के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए और एग्जामिनर सीधा वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। लेकिन अगर हम कह दें उन क्वेश्चनों को रख दें नदियों के ऊपर, तो अभी ऑथेंटिक किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि ये नदी पहले 6 जिलों में थी, अब ये इतने जिलों से गुजरेगी। कोई भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन उठाता है तो उसके पीछे उसके पास ऑथेंटिक एक सोर्स होता है। वो आरबीएससी की पुस्तक हो सकती है, राजस्थान साहित्य ग्रंथ अकादमी की पुस्तक हो सकती है या अपने ये कह सकते हैं कि सुजस हो सकता है, कुछ भी हो पर उसके पास एक ऑथेंटिक उसका होगा। लेकिन अगर वो किसी स्थान विशेष को लेकर बात करता है, उदाहरण के रूप में कि वो ये कह दे कि राजस्थान में अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन में बाड़मेर के साथ यदि वो बालोतरा दे रहा है तो इसका मतलब उसने अपडेट कर दिया, तो वो आपसे 100% क्वेश्चन कर सकता है। उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। आपसे क्वेश्चन करता है कि राजस्थान में कुशाला माता का मंदिर बताओ। ऑप्शन में वो ब्यावर भी दे रहा है और भीलवाड़ा भी दे रहा है। तो जो भीलवाड़ा की बदनौर तहसील थी वो अब ब्यावर में आ गई और ब्यावर में कुशाला माता का मंदिर। तो आज के दिन अगर वो दोनों ऑप्शन में दे रहा है तो आप ये समझ लेना कि वो नए के हिसाब से पूछ रहा है। इसी बात को यहां पर भास्कर ने आज प्रकाशित किया कि अभ्यर्थियों का सवाल, नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी, चुनाव पुराने जिलों से, हम किसे सही माने। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का जवाब, जारी हो चुका है नए जिलों का नोटिफिकेशन, इसके आधार पर ही परीक्षा में जवाब माने जाएंगे सही। जिलों को लेकर अभ्यर्थियों के हमारे पास लगातार फोन आ रही हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रदेश में जिलों को लेकर जो अधिसूचना जारी है बोर्ड की भर्तियों में, उनके आधार पर अभ्यर्थियों को जवाब देना होगा। आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो अभी जो मैंने बात कही है उसको समझ लेना। राजस्थान में पहले जिले 33 थे। अब प्रश्न आया कि राजस्थान के वर्तमान में जिलों की संख्या बताओ। ऑप्शन में पहला 33 है और वहां 50 भी है, तो आंसर 50 ही माना जाएगा। संभाग कितनी है? 7, 6, 10। तो वर्तमान में कितनी है? 10, तो फिर 10 ही माना जाएगा। आप कहोगे सर ऑथेंटिक प्रमाण का है, नोटिफिकेशन है उसके अंदर ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन आया, अभी अयोध्या मंदिर में एक बात फेमस हो रही है कि मकराना का जो संगमरमर है वो अयोध्या मंदिर में लगेगा, लगा हुआ है। तो अब क्वेश्चन आया कि जी मकराना का है, नागौर या डीडवाना? तो अगर आपको नए जिले याद है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डीडवाना कुचामन सिटी के अंदर मकराना तहसील को शामिल कर दिया गया। तो इसका मतलब नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है, ऑथेंटिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मकराना जो है तहसील वो चली गई डीडवाना में। अब क्वेश्चन आ जाए कि मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता था। अब ऑप्शन में पूछे कि कहां लगता है, बाड़मेर भी है और बालोतरा भी है, तो वो बालोतरा में लगता है। क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो सबके दिमाग में रहेगा अजमेर में है, जबकि अजमेर की ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा और विजयनगर तहसील ब्यावर जिले में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तहसीलों के ऊपर गहरी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो अपने क्या होता है कि नहीं, हमें ये याद हो गया आसानी से कि नए जिले कब बने, 17 मार्च 2023 को घोषणा हो गई। नए जिलों ने काम कब शुरू किया? 7 अगस्त 2023 से इस कार्य शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र,
हम ये याद कर जाएंगे सारा कुछ। आगे वाला ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो सबको पता है किस कमेटी की सिफारिश पर बनी राम लुभाया कमेटी। आगे वाला ये पूछेगा कि ये बताओ, ये जिला, इसमें तहसील कितनी आई, कहां से आई। हमें आसानी से याद होता है कि ब्यावर जिला 3 जिलों से अलग हुआ, भीलवाड़ा, अजमेर और पाली। लेकिन वो कहेगा ब्यावर में तहसीलें कितनी है। तो आपको अगर अच्छा ज्ञान है, आपने स्टडी कर ली, तो आपको पता है कि पाली से जेतारण और रायपुर तहसील इधर आ गई, भीलवाड़ा की बदनौर आ गई, और अजमेर से 4 तहसीलें इसमें आ गई। क्योंकि वो जब क्वेश्चन करेगा ना आपसे कि गिरी सुमेल का युद्ध जेतारण में हुआ, अब बताओ जेतारण वर्तमान में कहाँ है, तो जेतारण पाली में था, लेकिन अब जेतारण कहाँ है, अब जेतारण ब्यावर में है। ऑथेंटिक किताबों में तो आज भी लिखा हुआ है जेतारण पाली, लेकिन गजट जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जेतारण तो इधर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, और खास करके ऐसे क्वेश्चन जो एक कंप्लीट जीके का निर्धारण करता हो। जैसे इनकम की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला, सबको याद है जी, पर्वतसर नागौर में लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि वो पर्वतसर कहाँ चला गया है, वो डीडवाना कुचामन में चला गया। तो ये बातें आपको याद होनी ही चाहिए, और इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, और कोई ज्यादा नहीं है। 130-35 तहसीलें हैं, उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, याद हो जाएगा। तो कोशिश ये करना। और बाकी अगर आपको राजस्थान जीके से डर लगता हो, तो शाम को 8:30 बजे आप मेरे साथ लाइव आइएगा, आपका राजस्थान जीके का डर निकल जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सब कुछ याद हो। मैं एक सीरीज शुरू करूंगा 50 जिलों के ऊपर, केवल और केवल मैं तहसील आपको याद कराऊंगा, वो भी मौखिक, कि एक जिला, उसकी नया जिला, अब इसके अंदर ये तहसील है, अब इसको याद कर लो बस। इसमें ये बातें इंपॉर्टेंट है। केवल 2-4-5 मिनट, जो नए जिले बने हैं उसमें जो तहसीलों का फेरबदल हुआ है वो सारी की सारी याद करवा दूंगा, लेकिन याद उसके रहेगी जो प्रैक्टिस करता रहेगा। तो जो मेन मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि जो आपके ये क्वेश्चन थे कि सर नया आएगा क्या, तो भले ही वो नया 2% पूछे 100 में, लेकिन आगे वाले ने साफ स्पष्ट कर दिया कि गजट आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, इसमें तहसीलें दे दी, तो हम तो नया भी पूछेंगे। तो हमें पुराना भी आ सकता है, नया भी आ सकता है, आपको तैयार रहना पड़ेगा। अभी तो एक सिचुएशन और भी आएगी कि पहले पुराना याद किया, फिर नया याद किया, अब ये कहेंगे कि जी हम इन जिलों को लैप्स कर रहे हैं, या ये कहेंगे इन तहसीलों को हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका भी एक उदाहरण दे देता हूं मैं। अनूपगढ़ जिला 7 अगस्त 2023 में बना। अनूपगढ़ जिला 2 जिलों से अलग हुआ, एक गंगानगर और एक बीकानेर। तो गंगानगर जिले से उसमें 5 तहसीलें मिलाई गई, राजशीनगर, अनूपगढ़, गड़साना, रावड़ा और विजयनगर। और बीकानेर से उसके अंदर छत्तरगढ़ और खज्जूवाड़ा 2 तहसीलें ली गई। अब हुआ क्या कि जो आचार संहिता लगी उससे एक दिन पहले एक नोटिफिकेशन आता है कि जी बीकानेर की खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ तहसील अनूपगढ़ से हटाकर वापस बीकानेर को दे दी गई। अब बताओ कि नया आएगा, पुराना आएगा, बाद वाला नया आएगा, फर्क है ना बात में। लेकिन जिसको कंसेप्ट क्लियर है, अब उसको ये पता था कि भी 7 अगस्त 2023 में अनूपगढ़ बना, 2 जिलों से अलग हुआ, 7 तहसीलें मिली, लेकिन 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को वापिस 2 तहसीलें बीकानेर को दे दी। अब अनूपगढ़ में 5 तहसीलें रह गई। और ये तो आपका कंसेप्ट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। बस जीके को बोझ ना समझें, आप इसमें इंटरेस्ट जगाएं, थोड़ा थोड़ा करके याद करें, और फिर भी नहीं होता तो रात्रि को 8:30 बजे मेरे साथ आ जाया करो। जीके की सीरीज है ये, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है, बस 40 मिनट का आप टाइम निकाल लिया करो, और मैं कहता हूँ क्लास के अंदर आपको याद करवाऊंगा। चैनल पर पहली बार कोई आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।